विधि के विधान को कोई भी ठीक ठीक नहीं समझ सकता। जिसके पास प्रचुर मात्रा में भोजन है उसमें पाचन शक्ति नहीं, और जिसमें पाचन शक्ति है उसे भोजन नहीं मिलता। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का, बड़ा ही अद्भुत विधान है उनका। एक विद्वान है ज्ञान का सागर, पर उसके घर में खाने की व्यवस्था नहीं, और जिसमें न विद्या है, न बुद्धि, न तेज है, न बल, उसके घर अपार धन वैभव भरा पड़ा है। सचमुच भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। जहां संतान है वहां धन नहीं, और जहां धन है वहां संतान नहीं। कभी कभी तो लगता है मानो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना में भारी भूल कर दी हो। देखो स्वर्ण कितना सुंदर है, पर अगर उसमें सुगंध होती तो क्या कहना था। इंख में मिठास है, पर अगर उसमें फल होता तो कितना सुंदर होता। चंदन में इतनी सुगंध है, अगर उसमें फूल होता तो और भी अद्भुत होता। पर ब्रह्मा जी ने किसी में न फूल दिया, न फल दिया, न सुगंध दी। विद्वानों को धन देना भूल गए, चंदन को फूल देना भूल गए, इंख को फल देना भूल गए, और स्वर्ण को सुगंध देना भूल गए। सचमुच ब्रह्मा जी जल्दी में सृष्टि बना बैठे। जितने बड़े विद्वान होंगे उतने ही दरिद्र होंगे, और जितने तेजस्वी होंगे उतनी कम आयु वाले होंगे। कवि ने भी कहा, गंध सुवर्णे फल मिखी खंड के नाकार पुष्पम चंदनेशु, विद्वान धनाहीन जीवी धातु पुराको बुद्धि नदी ब्रह्मणा। लगता है सचमुच ब्रह्मा जी ने गड़बड़ी कर दी। विद्वान लोग निर्धन हैं और अज्ञानी लोग धनवान। महाभारत जैसे ग्रंथ को कंठस्थ रखने वाले भी किसी दूसरे के निमंत्रण पर भोजन करते हैं। यही है इस संसार की लीला, यही है विधि का विधान। ऐसी ही कुछ स्थिति थी महाप्रभु के घर की, जहां ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की मूर्ति स्वयं विराजमान थी, पर धन का नामो निशान नहीं था। नवविवाहित अवस्था, बूढ़ी माता और घर में लक्ष्मी समान पत्नी, पर घर निर्धन था। परंतु निमाई पंडित को तनिक भी चिंता नहीं थी। वे सदा प्रसन्न रहते, भगवत स्मरण में लीन रहते। जो भगवान से जुड़ जाता है उसे संसार की परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तब कुछ विद्वानों ने उनसे कहा, पंडित जी आप इतने ज्ञानी हैं, थोड़ा भ्रमण करें, देश विदेश में विद्या का प्रकाश होगा और कुछ धन भी प्राप्त होगा। निमाई पंडित ने माता से अनुमति ली और अपने योग्य छात्रों के साथ पूर्व बंगाल की ओर यात्रा प्रारंभ की। लक्ष्मी देवी को उनके पिता के घर छोड़ दिया गया। वो बड़ी सौम्य, सहनशील और पतिव्रता स्त्री थी, जिन्होंने कभी कोई मांग या शिकायत नहीं की। उन दिनों ऐसा नहीं था कि पाठशालाओं में सरकारी वेतन मिले। सब कुछ श्रद्धा और दान पर निर्भर था। पर निमाई का विश्वास भगवान में था, उन्हें संसार की चिंता नहीं थी। इस प्रकार वे अपने शिष्यों के साथ पूर्व बंगाल पहुंचे। जो भी उनके आगमन का समाचार सुनता, वह भेंट, वस्त्र और श्रद्धा से उनका स्वागत करता। विद्यार्थी कहते, पंडित जी आपकी व्याकरण की टीका अद्भुत है, आपके पांडित्य से हमारा देश पावन हो गया। निमाई ने वहां कई महीनों तक भ्रमण किया, गंभीरता से सबके प्रश्नों का उत्तर दिया, और जहां भी गए भक्ति और भगवान नाम का प्रचार किया। उन्होंने बताया कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है हरिनाम जप और कीर्तन। उन्होंने कहा, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, पर कलयुग में केवल हरिनाम से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। और वे बोले, हरिनाम 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 केवलम कलौ नास्त्येव 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 गति। कलयुग में हरिनाम के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एक दिन वे एकांत में बैठे थे, तभी एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके पास आया। ब्राह्मण रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। निमाई ने उसे उठाया और स्नेह से पूछा, क्यों रोते हो विप्रवर? तब ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं साध्य साधन नहीं समझ सका, भगवान से प्रार्थना करता था कि कोई मुझे समझाए। कल रात स्वप्न में एक महापुरुष ने कहा, पूर्व बंगाल में जो निमाई पंडित हैं वे साक्षात नारायण हैं।
उनके पास जाओ, वे तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। निमाई मुस्कुराए और बोले, आप पर भगवान की कृपा है, आपका अंतःकरण पवित्र है, इसीलिए आपने ऐसा स्वप्न देखा। फिर उन्होंने ब्राह्मण का नाम पूछा, हुआ था तपन मिश्र। तपन मिश्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे सरल और श्रेष्ठ साधन बताइए, कलयुग में कौन सा मार्ग उचित है। तब निमाई पंडित ने कहा, मनुष्य का मुख्य साध्य है प्रभु की प्राप्ति, और कलयुग में प्रभु प्राप्ति का एक ही साधन है, हरि नाम जप और हरि नाम कीर्तन। संसार रूपी सर्प के विष को हरने वाली औषधि है। हरि स्मरण, हरि चिंतन, हरि नाम। ये सुनकर तपन मिश्र की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, प्रभु अब मुझे कोई शंका नहीं रही, मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। प्रभु ने कहा, अभी नहीं विप्रवर, अब आप काशी जाइए, वहां निवास कीजिए, कालांतर में हम स्वयं वहां आएंगे। तपन मिश्र ने प्रणाम किया और काशी चले गए। इधर निमाई पंडित अपने घर लौटने की तैयारी करने लगे, पर भगवान की लीला देखिए, घर लौटने से पहले ही उनकी प्रिय पत्नी लक्ष्मी देवी पति वियोग में इस संसार से विदा हो चुकी थी। निमाई ने कहा था, मैं शीघ्र लौटूंगा, पर भाग्य में कुछ और ही लिखा था। लक्ष्मी देवी पति वियोग सह न सकी, अन्न जल त्याग दिया, दिन रात उदासी में डूबी रही। वैद्य बुलाए गए, पर प्रेम रोग का इलाज किसे आता है। धीरे धीरे शरीर क्षीण होता गया और अंत में उन्होंने अपने पतिदेव के नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। जब निमाई लौटे, घर में सन्नाटा था, माता का चेहरा मुरझाया हुआ। निमाई ने चरण छुए और पूछा, अम्मा सब कुशल है ना। पर माता मौन रही। किसी ने बताया, पुत्र वधू लक्ष्मी अब नहीं रही। ये सुनते ही निमाई का चेहरा उतर गया, आंखों से आंसू बह निकले। माता फूट फूट कर रो पड़ी। निमाई ने उन्हें संभाला और धीरे से कहा, मां, विधि के विधान को कौन मिटा सकता है, जो भाग्य में बंधा है वह अवश्य घटेगा। इतने ही दिनों तक पुत्रवधू का साथ लिखा था। मृदुल संगीत की ध्वनि, यही है भगवान का खेल। जहां आनंद होना था वहां विरह मिला, जहां मिलन होना था वहां बिछोह लिखा गया। पर यही तो है विधि का विधान, जिसे कोई भी समझ नहीं सकता।